नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। आपको सबको मालूम होगा कि पेट 2022 का फर्स्ट मीटिंग का पेपर हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस भी कर दिया होगा, क्योंकि जब तक सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, गलत तरीके से एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। पूरी कोशिश की गई है कि 100% सही एनालिसिस की जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन सही और सटीक तरीके से आपके बीच दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन था, 40% व्यक्ति समाचार यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो कितने दोनों व्यक्तियों में समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। जिन बच्चों ने 20% लगाया उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 5 परिणामों का औसत 46 और 4 का 45, तो पचवा का परिणाम का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। जिसका जिन बच्चों का 50 हो वो करेक्ट आंसर हो 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा 14.26। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा बी। और क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 30। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। आप इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए साथ में। आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ये नूतन और पुरातन, ये सही विकल्प हो जाएगा। इसको देखा जाए तो ये सबसे सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें रहता ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना, यानी असंभव बातों की कल्पना करना। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए। महर्ष शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महादर ऋषि, मतलब इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जिन्होंने ठीक से पढ़ाई की होगी उसके लिए बहुत अच्छा पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विकल्प में शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसका अवलंब, फिर अविलंब, आधार और विलोकित, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, मतलब पर्यायवाची का मतलब हो जाएगा पार्वती की पर्यायवाची और रुद्राणी और भवानी, ये सब एक ही सीक्वेंस में हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग जल्दी मिलाते चलिए। और क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपने मिला लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार का संबंध है, तो पत्नी है। इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद हमारा आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का ये हो जाएगा, देखिए 3 का वर्ग है, पहले 2 जो है 8 का वर्ग है, फिर 27 3 का वर्ग है, 64 हो जाएगा 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 7 का। इसी तरीके सीक्वेंस में दिया गया हुआ। तो इसमें जो मेल नहीं खाता तो 100 इसमें मेल नहीं खाता। इसका 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 100 पे टिक लगा लीजिए। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को किस सप्ताह में कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर शुक्रवार हो जाएगा। आप विकल्प नंबर ये टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी का बी हो जाएगा, यहाँ से आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी का बी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा, 18 का ये हो जाएगा और 19 का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी आता है, रीजनिंग से है, इसका विकल्प नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोग डी पे लगा लीजिए। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22 में आपका हो जाएगा कोलकाता। 22 में आपका हो जाएगा कोलकाता। आप लोग कोलकाता पे टिक लगा लीजिए। 22 नंबर कोलकाता। 23 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। तो ये कौन सा देश किया, तो ये इजराइल ने किया। तो आप लोग इजराइल पे टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में सेकंड BX मतलब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो ये गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, बहुत तेज़ी से कराएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है, पूरा 100 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो चीन ने किया है। आप लोग चीन पर टिक लगा लीजिए। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा, स्कलाइट भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में क्या। स्कलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और स्लाइड क्वेश्चन नंबर हम 25 आपको बता रहे थे, तो इसका 26 बता रहे, 26 का बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं तो भारत के किन दो राज्य शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई से कहाँ तक? अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो बढ़े चलो जो अभियान है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 29 नंबर। देखो, भारत के पड़ोसी देश आपका बर्मा भी था, म्यांमार भी है, चीन भी है, मालदीव भी है, यूएई नहीं है भारत का पड़ोसी देश। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में तनिक भी दम नहीं था। तो जिन बच्चों का यूएई होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में किसने आईआईटी ने भारतीय भाषा को प्रौद्योगिकी बढ़ाने निर्भर बने लोग नीलकंठी केंद्र की शुरुआत की? तो किसने? आईआईटी मद्रास ने किया था। और किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के एक तस्करी सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो जाएगा, हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना? तो गोवा बना। इसका 32 का आपका बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है इस जगह से कि दिवस से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मंजुली द्वीप है ये। 35 का हो जाएगा, निम्नलिखित में हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या? हंगरी के हंगेरियन फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका 35 का ये हो जाएगा, 35 का ये। 36 का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश बना था। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा, लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु? तो लोकसभा का पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 38 का बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कॉन्जर्वेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। नौटंकी निम्नलिखित किस राज्य का लोकनृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नौटंकी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे देखते चलो, मिलाते चले, जिनका जितना क्वेश्चन आएगा कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, निम्नलिखित में किसी प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड? तो ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में यहाँ हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसमें है 42 नंबर का क्वेश्चन, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार से पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर आप लोग मिला लीजिए। 43 नंबर है, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्य अपने समाज में अपने कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, आशावाद कर्तव्यवाद का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका हो जाएगा, 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान और तत्कालीन साहित्य द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्वेश्चन है, नोट करिए 45, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों है? आप लोग बताइए, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों? तो क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनके सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा, विकल्प नंबर ये हो जाएगा। अब आता क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 हो जाए, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, साहित्य और समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं लास्ट में, अब ये हमारा हो गया, और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, चिरस्थायी का विलोम क्या होता है? क्षणभंगुर, अर्थात डी हो जाएगा। सत्य की तलाश कैसे की जाती है? तो श्रद्धापूर्वक अंततः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य के साथ की खोज करता है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 49 का आपका हो जाएगा ये, 49 का ये हो जाएगा, और 50 का आपका ये हो जाएगा। 51 का आपका हो जाएगा सी, 51 का सी। अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू होता है, तो मैथमेटिक्स में 52 में हो जाएगा 26.66 लाख, और 53 का हो जाएगा 0.6%, 53 का हो जाएगा 0.6%, 54 का हो जाएगा 68.3%, 68.3%। तो आपने क्या लगाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, आपको लेवल कैसा लगा। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों में कंपनी की कुल कितनी आय हुई? तो 738.4
4 लाख अर्थात सी। उसके बाद में 57 से लेके 61 तक का हम देखेंगे, 57 से 61 तक का। तो 57 से 61 का हो जाएगा, 57 नंबर का हो जाएगा 25:36 हम लोग टिक कर लेंगे। अब हमारा आता है 58 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 58 में 0 घंटा जिन लोगों ने लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा 59 का हो जाएगा हमारा 59 का सी हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा 60 नंबर का हो जाएगा 18:25 और 61 नंबर का हो जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 61 किलोमीटर प्रति घंटा जिन्होंने आंसर लगाया होगा उनका सभी का एकदम हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत ईजी था। और जिनका सेकंड मीटिंग है उनका चल रहा है, उनका भी एनालिसिस हम बताएंगे अपने वीडियो में। और यहाँ तक हो गया। उसके बाद में 62 का हो जाएगा आपका 5000 कर्मचारियों की संख्या। 63 का हो जाएगा 9/11। 63 का 9/11 यह 9/13 मतलब 63 का डी हो जाएगा, 63 का डी। 64 का आपका ये हो जाएगा 2002 और 65 का आपका हो जाएगा ओनली 1% हो जाएगा। और 66 का हो जाएगा 96.15% अब फिर हम बात करेंगे 67 से लेकर 71 तक के क्वेश्चनों का। पिछले वर्षों की तुलना में किस वर्ष का उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा थी? तो 2017 इसका लगाएंगे, 68 का लगाएंगे 4 डी और 69 का हो जाएगा आपका 20%। 2013 से 14 तक खिलौनों का उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट है? यहाँ गिरावट की बात की जा रही है तो यहाँ 20% हो जाएगा। 70 नंबर हो जाएगा 2012 से लेकर 17 तक। फिर हमारा 71 नंबर हो जाता है 137%। रंगीन पत्थर का जड़ाई का काम किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ जिन्होंने लगाया होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हो जाता 73, निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ? तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, तब में पाषाण युग में हुआ था। फिर आता हमारा 74 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में किया गया था। राजगीर इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने राजगीर लगाया होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों बताइए निम्नलिखित में कौन सा वह व्यक्ति है जिनका देवा नाम पियदासी भी जाना जाता है? तो मौर्य सम्राट अशोक को जाना जाता है आपका। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन था? मुगल सम्राट का शासन था। बहुत सारे बच्चों ने गुप्त सम्राट लगा दिया तो गलत हो गया। मुगल सम्राट जिन बच्चों ने लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया? ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे जिन बच्चों को लगा है आंसर वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा आपका आता है राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ हुई? तो अमेरिका क्रांति के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 79। फिर 80 नंबर आ जाता है, सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 डी इसका डी का आंसर है, सही आंसर होगा। प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जिनका सुभाष चंद्र बोस लगा होगा बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन आर्थिक कारक नहीं है? देखो शहरीकरण है, खनिज, औद्योगिक। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पानी की उपलब्धता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है सबसे लंबी चोटी। विश्व की सबसे लंबी चोटी की मैं बात कर रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट की। किन दो देशों के बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में भारत अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से उच्च तापमान। बहुत ज़्यादा गर्मी कब होती है? जब उच्च आर्द्रता रहती है और ज़्यादा तापमान रहता है। उसके बाद आपका 85 नंबर भाई, भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT कहा जाता है इसको,
कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे, 5.5। जिन बच्चों का 5.5 घंटे सही जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे, विकल्प नंबर सी। उसके बाद 86 नंबर का आपका डी हो जाएगा। 86 का डी। 87 का कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये सभी क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई? राष्ट्रीय विकास परिषद, विकल्प सी। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने पढ़ाई की होगी उन्होंने पूरा क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 89, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ, इसका बी सही हो जाएगा। यहाँ भरा जाएगा प्राथमिक क्षेत्र संबंधित होती हैं। उसके बाद आपका 90 भाई क्वेश्चन खत्म होने वाला, 10 क्वेश्चन बचा है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक कौन कौन सा है पहले जान लो आप। HSBC भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, और उसके बाद सिडबी आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। 91 का आपका भी हो जाएगा वैधानिक निगम। 92 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यों भारत के संघ कार्यप्रणाली निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में करते हैं? तो 124 अर्थात डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प जिन बच्चों ने लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस 94 का ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। तो भाई इस मौलिक अधिकार की शक्ति कौन लागू करेगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लागू करेंगे। 95 भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है? भैया सीधा एक गृह मंत्रालय लगा दो, इसमें सोचना ही नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर। निम्नलिखित में किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद को यह अधिकार है, इसका बी हो जाएगा करेक्ट। 97 निम्नलिखित में कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है? देखो वनस्पतिक रेशा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जूट वनस्पतिक रेशा, काटन वनस्पतिक रेशा है, फ्लेक्स वनस्पतिक रेशा है, लेकिन लाइलान नहीं है। तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। हर चीज़, किसी भी वस्तु का तापमान किस पर निर्भर करता है? तापमान पे ही तो निर्भर करता है तारों का कलर। आपका 99। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस। और सबसे लास्ट में है निमोनिया। मानव के शरीर के निम्नलिखित में किस प्रकार अंग को प्रभावित करते हो? किस अंग को निमोनिया प्रभावित करता है? तो सबको मालूम हो, फेफड़ा। निमोनिया किसको होता है? बच्चों को होता है ज़्यादातर, और फेफड़े को प्रभावित करती है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सेकंड मीटिंग का भी आपको मिलेगा सोल्यूशन। जय हिंद, जय भारत।